ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बहुत सारे भक्तों के, बहुत सारे लोगों के जो इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ हैं। बहुत सारे लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उनके इष्ट देव अलग भी होंगे तो भी लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनको त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। तीनों लोक के स्वामी हैं। तो भोलेनाथ की जो लोग सेवा करते हैं, जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जो भोलेनाथ को बहुत विधि विधान से उनकी सेवा करते हैं, उनके ऊपर महादेव की कृपा बहुत जल्दी होने लगती है। महादेव एक ऐसे देवता है, भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो छोटी सी ही पूजा में, सोचिए, एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता आपको कहाँ मिलेंगे। जो सिर्फ एक लोटा जल अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे देवता। अब होता क्या है कि जब आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे होते हैं, भोलेनाथ की बहुत सेवा कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो आपकी रक्षा करने लगती हैं, जो आपके साथ में रहने लगती हैं। देखिए, जितना कहना आसान है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को आंख बंद करके ये सोच लेते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है, और वैसा अगर जीवन में घटित नहीं होता है तो हमारे अंदर एक अविश्वास पैदा हो जाता है। जैसे हमने कहा कि जो लोग भोलेनाथ की सेवा करते हैं उनके साथ में कुछ शक्तियाँ भी रहती हैं जो आपकी रक्षा करती रहती हैं, आपका साथ देती रहती है। लेकिन ये तब होता है जब आप भोलेनाथ की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, उनका मंत्र जप बहुत करते हैं। मंत्र जप कर करके आपने अपनी ऊर्जा बढ़ा ली है, अपनी जीवात्मा की ऊर्जा बढ़ा ली, अपना तपोबल बढ़ा लिया है। जो व्यक्ति 51 माला जप कर रहे हैं, 101 माला जप कर रहे हैं प्रतिदिन, जो लोग 11 माला भी जप करते हैं, 21 माला भी जप करते हैं, तो उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ चुका होता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के स्तर से ऊपर उठ चुके होते हैं पूजा पाठ के मामले में, अध्यात्म के मामले में, ध्यान के मामले में और मंत्र जप के मामले में। तो होता ये है कि जब इस तरह से आपका स्तर ऊपर उठ जाता है तो कुछ शक्तियाँ जो भोलेनाथ के समकक्ष होती हैं, या भोलेनाथ के गढ़ भी कह सकते हैं, वो आपकी रक्षा करने लगती हैं। जैसे माँ कालका है, काली माँ है, ये आपकी रक्षा करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आप कहीं मुसीबत में फंसते हैं तो महाशक्ति के रूप में आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद होने लगती है। माँ कहीं ना कहीं आपका साथ देने लगती है, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ हैं वहीं तो माँ कालिका है। आप भी जानते हैं कि माँ काली का जो गुस्सा था, जो उनका बहुत ज़्यादा सब कुछ तबाह करने पे जब वो आ गई थी, तो भोलेनाथ ने ही उनको शांत किया था। तो अगर आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो माँ काली अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं, महादेवी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं, माँ पार्वती, माँ गौरा अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। आप उनकी पूजा करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ गौरी अपने आप ही आपको अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देती हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाना शुरू कर देती हैं, आपके परिवार की रक्षा करना शुरू कर देती हैं, आपके बच्चों की रक्षा करना शुरू कर देते हैं, आपके जो प्रियजन होते हैं उनकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, जब जीवन में कुछ हम मुसीबतों से बचते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी चालाकी से बच गए या आप बहुत होशियार थे इसलिए बच गए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्याएं आती हैं तो अच्छों की होशियारी निकल जाती है। आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप छोटे से प्रयास में कोई बड़ी चीज़ हासिल कर लेते हैं, छोटे से प्रयास में बहुत बड़ी मुसीबत को ख़त्म कर देते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि कोई दैवी शक्ति आपके साथ में है, कोई दैवी शक्ति की कृपा आपके साथ में है। और ख़ासकर अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं, भोलेनाथ के मंत्र जप करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि महाशक्ति आपके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप में रहती ही रहती है, और वो आपकी रक्षा करती ही करती है, वो आपको मुसीबत से बचाती ही बचाती है। कोई भी गलत शक्ति आपके आसपास भटक नहीं सकती है, किसी की बुरी नज़र आपको लग नहीं सकती है, किसी की किया कराया हुआ कोई गलत तरीके से अगर आपके लिए कोई तांत्रिक क्रिया कराता है, कुछ भी कराता है, वो वहीं का वहीं नष्ट हो जाएगा, आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहते हैं। तो ये सब शक्तियाँ भोलेनाथ के भक्तों के ऊपर कभी भी असर नहीं करती हैं।
कोई भी ऐसी शक्ति जो गलत होगी वो आपके आसपास कभी आएगी ही नहीं। अगर आएगी तो आपको नमन करके चली जाएगी, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि आप भोलेनाथ की की जो शक्ति होती है उसी रूप में ही एक तरह से आप उससे मिलने लगते हैं। आपका जुड़ाव हो जाता है उन शक्तियों से, जिनके कारण क्या होता है, आप भले ना उस चीज़ को देख पाएँ, आप भले ना उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, लेकिन कोई जब गलत शक्ति आपका कुछ नुकसान करने आती है तो वो तुरंत समझ जाती है, तुरंत उससे भाप जाती है और दूर से ही वो निकल जाएगी। वो आपके पास ही नहीं आएगी। अगर आप उसने पास आने की कोशिश भी की तो वो भस्म हो जाएगी, क्योंकि इतना तेज इतना ज़्यादा होता है भोलेनाथ के भक्तों का। भोलेनाथ का तेज इतना ज़्यादा होता है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता है। सोचिए, उस छोटे से प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अगर आपके अंदर जागृत हो जाती है भगवान की पूजा करते करते, भोलेनाथ की पूजा करते करते, तो कोई भी गलत शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माँ शक्ति आपके लिए हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है। माँ शक्ति हमेशा आपके लिए, ऐसा नहीं कि नवरात्रि में ही आप पूजा करेंगे तो ही माँ का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप भोलेनाथ की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो माँ का आशीर्वाद अपने आप ही आपको मिलता रहता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद या माँ के किसी भी स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी रक्षा होती रहती है, आपके परिवार की रक्षा होती रहती है, और जो लोग माता रानी के भक्त होते हैं उन्हें भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। अब जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ के जितने भी गण हैं उन सब की कृपा प्राप्त होने लगती है। वो गण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं मुसीबत में फंसने वाले होते हैं या आपके साथ में कोई अनहोनी घटना होने वाली होती है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप बच जाते हैं। आप उन सब घटनाओं से बच जाएंगे जो गलत होंगी आपके लिए, जो मुसीबत होंगी वो उन मुसीबतों से आप बच जाएंगे और आप इस बात को महसूस भी करेंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।